राधे राधे। आज हम कान्हा जी की एक फ्लावर स्टाइल में सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ये हमने कैप बनाई है। ये कैप हमने बिल्कुल सिंपल बनाई है कान्हा जी की। इस ड्रेस को आप कितने भी बड़े कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। आपको चोली जितने बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हो उसी हिसाब से बनानी है। ये मैं आज आपको 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी बताती हूँ। 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए हम 22 चेन बनाएंगे। पहली चेन को हमने ऐसे टाइट कर दिया है। अब हम इसमें 22 चेन बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह आपको 22 चेन बनानी है। ये 22 चेन हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम 2 चेन छोड़ेंगे पहली। ये देखिए 2 चेन छोड़कर हमें तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब हम ऐसे ही हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। ऐसे इस तरह हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 और इसको ऐसे पलटेंगे। अब हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। 1 2। अब हमें एक ही चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। ये देखिए इस तरह। देखो हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब ये हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर हम 2 चेन बनाएंगे 1 2। अब फिर हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन पूरी करनी है इस तरह। ऐसे हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 2 बना दिए थे, लेकिन हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करना है ऐसे। ये देखिए इस तरह। देखो इस तरह हमने ये लाइन भी पूरी कर ली। अब हमारे पास ये 40 डबल क्रोशिये हैं। तो अब हम सबसे पहले 7 बनाएंगे और फिर 6 छोड़ेंगे, फिर 14 बनाएंगे, फिर 6 छोड़ेंगे और फिर 7 बनाएंगे। इस तरह हम अपने कान्हा जी की ये बाजू छोड़ेंगे इस चोली में। सबसे पहले हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद अब हम 7 डबल क्रोशिये बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 6 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम 14 बनाएंगे। देखो इस तरह हमारे कान्हा जी की ये चोली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए। अब हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर हमने इसको पलटा है। देखो ऐसे 2 चेन बनाई हमने और अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तीनों लूप को हमें एक साथ निकालना है ऐसे।
हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन को पूरा करेंगे। अब हमारा घेर शुरू हो गया है ऐसे। अब अगली चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया। देखो इस तरह हम अपनी लाइन को पूरा करेंगे। देखो ऐसे हमारी ये वाली लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं इस तरह। देखो अब हमने 7 चेन बनाई है। अब हम 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार इसको ऐसे लपेटेंगे। जहां पर हमने चेन बनाई है इसी वाले लूप से हम ऐसे निकाल लेंगे इनको। 1 2 3 4 5 6 बार निकाला हमने। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बार फिर लपेटेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 2 3 चेन छोड़ेंगे। तीसरी चेन में फिर हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। फिर हम 1 2 3 4 5 बार फिर बनाएंगे। फिर इसी चेन में से फिर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम 4 बार बनाएंगे, 4 चेन 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 बार लपेटेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 चेन फिर छोड़ेंगे, 1 2। तीसरी चेन में फिर ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5। फिर इसी चेन में से फिर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 4 चेन, 1 2 3 4। देखो इस तरह हमें ये चारों तरफ बनाना है इसी तरह। देखो इस तरह हम इसको बनाते बनाते बिल्कुल यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ये देखो एक तो हमने ऐसे ये बना लिया इसमें, फिर 1 2 3 4 5 बार ऐसे लपेटा। फिर इसी के अंदर से फिर बनाया, 1 2 3 4 5 6 बार हमारे ये लूप निकलते हैं। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब हम इसको यहाँ पे फिर जोड़ देंगे ऐसे। ये अब हम 2 चेन बनाएंगे और जो हमारा ये बीच में है यहाँ पर ये इसमें 1 डबल क्रोशिया तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। और अब हमने जो ये बनाया है ना लूप, ये जैसे कि हमारे 2 है ना, तो पहले हम इधर वाले में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ये देखो
जो हमारा भी ये दूसरे वाला है ना, ये वाला लूप, ये देखिए ये वाला, अब हम ऐसे लेके 10 इसमें बनाएंगे। ये देखो, मैं आपको इसको छोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे हमने ये यहाँ से बनाना शुरू किया है ना, तो अब हमने इसमें बनाया। अब हम जो ये दूसरे वाला है, ये वाला देखो, तो अब हम इसमें यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, 10 लूप यहाँ बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे, फिर इसमें 10 बनाएंगे, फिर इसमें 10 इसमें बनाएंगे, फिर 1 यहाँ पर बनाएंगे और फिर 10 इसमें बनाएंगे। तो इस तरह हमारा ये पूरा एक साथ बन जाएगा। अब हमारा 10 बन गए, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लेके और इस वाले लूप में शुरू करेंगे। ऐसे 10 ही हम इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। अब हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे। ये है जो हमारा, ये इसमें भी बन गया। अब हम 10 इसमें बनाएंगे। एक ये हमारी ना फूल की पत्ती बन जाएंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस तरह हमारी ये पत्ती बन गई है। अब हम ये जो दूसरे वाले चेन है, इसमें ऐसे ही बनाएंगे। 10 बनाएंगे हम इसमें। 1 2 देखो ऐसे 10 हमने इसमें बना ली, फिर 1 यहाँ पे बना लिया है। अब हम 10 इसमें बनाएंगे। तो ऐसे हमारा ये घूमता रहेगा। ये ऐसे जो हमारी ये चेन है ये खाली रहेंगी, अभी इनमें हम बाद में बनाएंगे। तो इस तरह हम अपनी इस लाइन को पूरा करेंगे। जो शुरू की पत्ती है उसका हमने ये पहले वाला लूप छोड़ दिया था, इसमें हम जब लौट के आएंगे ना तब बनाएंगे। ऐसे बनाना है आपको। तो इसमें आपको कहीं भी धागा नहीं छोड़ना पड़ेगा और आपकी पत्तियां ऐसे बन बन के तैयार हो जाएंगी। देखो अब हमने ये ऐसे सारे में बना लिया है। अब हमने जो ये लास्ट में शुरू करा था ना, ये जो आधा रह रहा था, इसमें आ गई हैं। अब हम इसमें बनाने के बाद ऐसे ऊन डालेंगे और इसमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 देखो इसमें 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ये ऐसे। अब हम यहाँ पर बिना, जो हमारी ये लूप है ना, ये इसके पीछे वाले धागे से ऐसे, जो हमारी ये चेन होती है इसके पीछे वाले में ऐसे लेंगे। 1 और 2 ये हमें 3-3 बनाने हैं ऐसे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ऐसे देखो 1 2 3 3 ही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये देखो जो हमने ये पीछे यहाँ पे 1 बनाया है ना, ये इसके 1 तो हमारा ये हो गया और 1 हम इसके बराबर में से लेंगे। ऐसे 1 और 1 2 और 1 3 ये 3 बनाएंगे। देखो जो हमारे चेन के 2 भाग होते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम ये पीछे की तरफ बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे
और इसमें 3 बनाएंगे ऐसे बिना धागा लिए वाली फली। 1 2 3, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर फिर बनाएंगे। अब हम ना जो ये फली हमने एक बनाई थी ना, जैसे 10 इधर बनाई थी, 10 इधर और एक ही बीच में बनाई थी, तो इसके उधर इधर उधर बनानी है हमें 3। एक इधर से ले लेंगे, एक जो बीच में बनाई है उसके ऊपर ले लेंगे और एक इधर से ले लेंगे। ऐसे फिर 3 चेन ऐसे, फिर यहाँ पर फिर 3 बनाएंगे। 1 2 3, फिर 3 चेन। ये देखिए इस तरह हमारा ये डिजाइन ऐसे आएगा। इस तरह हम ये चारों तरफ बनाएंगे। ये देखिए, देखो अब ये हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमने यहाँ 3 चेन बनाई, यहाँ पे हमारे 2 पहले बने थे और एक अब हम यहाँ पर अब बना देंगे ऐसे, इस तरह। अब हम यहाँ पर इनके 3 के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हम अब बना देंगे, एक जब हम लौट के आएंगे ना तब बनाएंगे। 2 के ऊपर 2 बनाए। अब हम इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे। अब हम इसके अंदर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, अब हम 3 इसमें बनाएंगे। 1 2 3 और 3 ही अब हम इन वाली चेन के अंदर बनाएंगे, इन वाली के। 1 2 3, अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। देखो फिर हम इन चेन के अंदर फिर 3 बनाएंगे। 1 2 3, फिर हम इसको यहाँ पे बीच वाली चेन में फिर ऐसे जोड़ देंगे। फिर इस वाली चेन के अंदर फिर 3 बनाएंगे। 1 1 2 3, फिर ये जो 3 बनाए थे हमने इनके ऊपर 3 बनाएंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पर फिर 3 बनाएंगे चेन में। 1 2 3, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी है ना, उनके बीच में बना रहे हैं और इसके बीच में इसको फिर जोड़ देंगे। ये देखो इस तरह हम ये वाला डिजाइन सब पत्तियों के ऊपर बनाएंगे। ये देखो इस तरह हमारी ये सुंदर सी एक फ्लावर स्टाइल में कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। ये देखो जैसे हमने ये वाली बना रखी है, इसी तरह आप इस ड्रेस को अपने छोटे बड़े सब कान्हा जी के लिए बना सकते हो। आप इस ड्रेस के साथ पजामी भी बना सकते हो, क्योंकि ये ड्रेस का घेर ज्यादा नहीं बनेगा, ये एक फ्लावर स्टाइल में है, तो इसके नीचे आप कान्हा जी की पजामी बनाइए सुंदर सी। तो मैचिंग वाली ड्रेस और फ्लावर स्टाइल वाली फ्रॉक कान्हा जी को बहुत सुंदर लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए जैसे मैंने इस वाली ड्रेस में ये सबके ऊपर बना रखा है, ये देखो ऐसे ही आपको इसमें भी ये सबके ऊपर बनाना है ऐसे। ये देखो, ये देखिए, ये देखो इस तरह
धन्यवाद।